फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्थ भाव में यदि गुरु और मंगल की युति बन जाए तो व्यक्ति को किस प्रकार के लाभ होते हैं। और आज हम इस युति को हम मेष लग्न के चार्ट पे देखेंगे और समझेंगे और फिर इसकी दृष्टि की भी बात करेंगे और फिर उसके उपाय भी आपको बताएंगे। ये जो गुरु मंगल की युति है फ्रेंड्स चतुर्थ भाव में, ये एक महाशक्तिशाली योग बन रहा है। यहाँ पे दो दो प्रकार के राजयोग का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। देखिए आप, ये मेष लग्न की कुंडली है। यहाँ पे यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल बैठे हुए थे और गुरु भी बैठे हुए हैं या मंगल बैठे हुए हैं पहले से ही जन्म कुंडली में और गुरु का गोचर 2 जून को यहाँ पे चतुर्थ भाव में हो रहा है, तो गुरु और मंगल की युति आपके चतुर्थ भाव में हो जाएगी। जो 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु कर्क राशि में रहेंगे, उच्च की अवस्था में रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मंगल बैठा हुआ था पहले आपके जन्म कुंडली में, वो नीच की राशि में बैठा हुआ था। कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, तो आपको घरेलू कलेश और अशांति का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ मंगल नीच का था। और आपको जो आपके माता के साथ भी संबंध बिगड़े हुए थे, माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। और यदि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था प्रॉपर्टी में, भूमि में, कहीं मकान में, तो वो पैसा भी आपका फंस गया था। परंतु जब यहाँ पे गुरु गोचर करेंगे चतुर्थ भाव में उच्च के होकर के 2 जून से, तो आपके जो गुरु मंगल की युति है ये आपको बहुत लाभ देके जाने वाली है। आपकी किस्मत बदल के रख देगी। आपको फर्श से अर्श पर ले जाने की युति ये बनी हुई है। अब हम बात करेंगे कि भाई गुरु तो यहाँ पे उच्च के हो गए हैं चतुर्थ भाव में, पर मंगल तो अभी भी नीच के नहीं। ये स्थिति अब परिवर्तित हो जाएगी जब यहाँ पे गुरु का गोचर होगा, क्योंकि गुरु की उच्चता की वजह से मंगल का नीच भंग हो जाएगा और ये एक राजयोग में परिवर्तित हो जाएगा। जब नीच भंग राजयोग बन जाता है तो शुरू में थोड़े संघर्षों के बाद व्यक्ति को बड़ी सफलता हासिल होती है, बड़े बड़े मकाम हासिल होते हैं जीवन में। तो ऐसे में जो भूमि संबंधी आपको जो समस्या थी, आपका इन्वेस्टमेंट में पैसा फंसा हुआ था, वो आपका पैसा वापस मिलेगा। आपको यदि कोई प्रोजेक्ट था आपका पूरा नहीं कर रहा था बिल्डर, तो वो आपको कब्जा फ्लैट का, मकान का वो मिल जाएगा यहाँ पे गुरु के गोचर के कारण। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर यदि आपका मंगल नहीं है, मंगल आपका मान लो यहाँ बैठा है और गुरु का गोचर यहाँ हो रहा है, तो भी मंगल की चतुर्थ दृष्टि, चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है चतुर्थ भाव पे, तब भी ये गुरु मंगल के योग जैसा इफेक्ट आपको देगी। भूमि से फिर भी आपको लाभ कराएगी, भूमि भवन वाहन से आपको फिर भी ये लाभ कराएगी यदि मंगल यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पे भी मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा होगा, आपकी कुंडली में यहाँ बैठा है तो सब राशि में बैठा है अपने मजबूत अवस्था में यहाँ पे भी। और यदि मंगल आपका यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ मंगल आपका, तो आपकी कुंडली में मंगल यहाँ बैठा है, तो मंगल यहाँ पे उच्च की अवस्था में, मकर राशि में है, तो मंगल यहाँ बहुत शुभ है। आपको रोजगार से, व्यवसाय से, नौकरी से अच्छा लाभ ही आपको दे रहा होगा। और जब गुरु की यहाँ पे गोचर हो जाएगा तो गुरु और मंगल की जो दृष्टि है
परिवर्तित दृष्टि, गुरु मंगल को देखेंगे, मंगल की राशि को, मंगल गुरु की राशि को देखेंगे, ये दोनों मित्र है, तो ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे अपनी 7वीं दृष्टि से। और गुरु की दृष्टि तो अमृत में ही मानी ही जाती है। तो ऐसे में गुरु आपके व्यवसाय में दिन दूनी चार चौगुनी तरक्की करवाएंगे। यदि कोई नौकरी में सीनियर अधिकारी से कोई समस्या चल रही थी, कोई तनाव चल रहा था, तो गुरु की दृष्टि के कारण वो तनाव जो आपका खत्म हो जाएगा। मानसिक जो तनाव चल रहा था वो भी यहाँ पे समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो सरकारी कर्मचारी है उनसे आपके अच्छे संबंध बनेंगे, संपर्क बनेंगे और उनसे आप लाभ उठा पाएंगे। यहाँ से हम समाज की मान प्रतिष्ठा भी देखते हैं। तो गुरु की दृष्टि के कारण यहाँ पे आपको अपने व्यवसाय में, नौकरी में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपकी लोग सलाह मानेंगे, सलाह लेंगे और आपको रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि गुरु एक आचार्य है और आचार्य को हर कोई रिस्पेक्ट देता है। चाहे राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राजकुमार हो, सभी गुरु को रिस्पेक्ट देते हैं। अब राज दरबार देखो, राज दरबार में यदि गुरु बैठे हुए हैं तो गुरु की एक स्पेशल कुर्सी होती है ऊंचे स्थान पे, और गुरु से सब सलाह लेते हैं और गुरु का सब आदर करते हैं, उनकी बात मानते हैं। और मान लो मंगल आपके यहाँ बैठे हुए हो गुरु की राशि में ही, और फिर मंगल 8वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं यहाँ बैठ करके, भाग्य भाव में बैठ के, तब भी ये इस प्रकार के गुरु मंगल की युति जैसा योग बन जाएगा। और यहाँ पे दूसरा योग बन रहा है केंद्र त्रिकोण योग, क्योंकि मंगल जो है केंद्र का स्वामी है, ये केंद्र भाव है, यहाँ का स्वामी है मंगल, और गुरु त्रिकोण भाव का स्वामी है। तो जब दोनों त्रिकोण भाव के स्वामी और केंद्र भाव के स्वामी यहाँ एक साथ बैठ जाते हैं तो केंद्र त्रिकोण योग का निर्माण करते हैं, जो व्यक्ति को हर प्रकार से लाभकारी रहता है। ये बहुत शुभ स्थिति बन जाती है, महाशक्तिशाली योग बन जाता है। तो जहाँ जहाँ अब गुरु की दृष्टि पड़ रही है वहाँ वहाँ आपको लाभ होगा। मान लो गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है 5वें भाव में, जब गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी गोचर के दौरान, तो ये मंगल की राशि है, तो अष्टम भाव से संबंधित कष्टों को दूर करेगा गुरु 5वीं दृष्टि से। ससुराल पक्ष से यदि आपके संबंध बिगड़े हुए थे तो संबंधों में सुधार होगा। दुर्घटनाओं से यहाँ पे गुरु रक्षा करेगा आपकी। आकस्मिक दुर्घटना यहीं से देखी जाती है और सडन गेन, सडन लॉस यहीं से देखे जाते हैं। बीमा से लाभ, वसीयत से लाभ, वो यहीं से देखे जाते हैं। तो आपको बीमा से, वसीयत से अचानक कोई बड़ा लाभ हो सकता है गुरु की 5वीं दृष्टि से। यदि आप ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में या जासूसी के विभाग में, तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ से हम जासूसी भी देखते हैं। या प्राइवेट पार्ट्स में यदि आपको कोई बीमारी परेशान कर रही थी, गुप्त रोग थे कोई, तो भी गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो आपको इसमें निजात दिलाएगी, आपके रोगों में कमी होगी, आपको बीमारी आपकी जो है वो ठीक हो जाएगी। कोई प्राइवेट पार्ट्स को देखता है, लग्न जो है मुंह को देखता है, ऐसी ये जो अष्टम भाव है ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स की बात करता है, गुप्त अंगों की। ऐसी गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो ये व्यवसाय को आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगी आपकी यहाँ पे। अब गुरु की हम बात करेंगे, 9वीं दृष्टि की, ये विदेश का भाव है और गुरु की अपनी राशि है, स्वराशि है। अपनी राशि पे जब गुरु दृष्टि डालेगा 9वीं दृष्टि, तो विदेश भूमि से लाभ कराएगा आपको, विदेश संबंधों से, विदेश संपर्कों से लाभ होगा आपको। विदेश में यदि आपने कंपनी में किसी में अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया है, तो आपका जॉब लग जाएगी, क्योंकि गुरु आपका उच्च अवस्था में आ गया। और आप यदि कहीं अपने घर से दूर कहीं नौकरी कर रहे हैं और आप वापस आना चाहते हैं, तो ये जो युति है गुरु मंगल की या गुरु का जो गोचर है वो आपको घर वापसी करा सकता है। आप स्विच करके और कैरियर में ग्रोथ करके घर वापस आ सकते हैं, माता का सुख आपको मिलेगा।
क्योंकि चतुर्थ भाव माता के सुख की बात करता है, आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख यहाँ पे आपको मिलेगा जीवन में। क्योंकि जो गुरु की दृष्टि है वो अमृतमय दृष्टि है। और यहाँ पे दो दो राजयोग के निर्माण हो गए, एक केंद्र त्रिकोण राजयोग और एक नीच भंग राजयोग। तो जो गुरु का गोचर है और या गुरु मंगल की युति आपकी कुंडली में, किसी भी लग्न की कुंडली है और गुरु मंगल की युति है, तो वो आपको ये लाभ देके जाएगी और निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। और ये क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।